प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया और आपने देखा कि मैंने आपके लिए फुटेज प्ले की है कि जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे पेरिस फ्रांस, तो किस तरीके से जहां पर उन्होंने खिताब किया है इंडियन डायस्पोरा से, वहां पर कैसे उनको वेलकम किया जा रहा है और कैसे मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमें एक्सक्लूसिवली इस विजिट को कवर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पेरिस से यूनुस खान जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, यूरोप को कवर करते हैं। वहां पर पाकिस्तान इंडिया कहीं का भी कोई विजिट हो या जितने भी मामला चलते रहते हैं उसको विजिट करते हैं। पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स के लिए भी करते हैं, लेकिन इसके अलावा इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। यूनुस खान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। शुक्रिया जी यूनुस खान, जैसे मैंने आपको बताया, यूनुस खान के यूट्यूब चैनल का नाम है स्ट्रेट टॉक और उसके ऊपर भी इन्होंने अपने प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, तो तमाम व्यूवर्स को कहेंगे कि वो इनके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, वहां पे जाके भी देख सकते हैं। लेकिन अभी यूनुस खान, क्योंकि अब मेरे चैनल पर एक्सक्लूसिव एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब पहुंचे हैं, तो उनको पहले तो मेरा आपसे सवाल ये होगा कि कैसे उनको रिसीव किया गया और क्या उनकी एक्टिविटीज रही पहले दिन। देखिए, आज वो कोई 1 बजे यहाँ पे पेरिस पहुंचे हैं, खुसूसी फ्लाइट के जरिए यहाँ पे पेरिस पहुंचे हैं। तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने मोदी साहब को जो है वो रिसीव किया है रेड कारपेटेड। और हमने देखा कि बहुत ही कम जो मौके होते हैं कि जब वो फ्रांसीसी प्राइम मिनिस्टर खुद एयरपोर्ट जाके किसी भी मुल्क के सरबराह को वो जो रिसीव करती है। उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब जो है वो अपने होटल वापस जाते हैं और वहाँ पे कुछ टाइम आराम करने के बाद यहाँ के जो फ्रेंच सेनेटर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग उनकी होती है, जिसमें हिंदुस्तान और फ्रांस के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से, कुछ मुआहदों के हवाले से बातचीत की जाती है। और उसके बाद वो जाते हैं यहाँ पे रिवर सीन के ऊपर। एक पिछले कुछ दिन पहले एक फेस्टिवल हुआ था इंडियन कल्चर को प्रमोशन के हवाले से, जिसका नाम था नमस्ते फ्रांस। वहां पर वो कम्युनिटी के साथ वो मिलते हैं, वहां पे कुछ 1.25 घंटे की वो तकरीर करते हैं और उसमें वो कम्युनिटी को फ्रांस और जो हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसके हवाले से बताते हैं। जो हिंदुस्तान के हवाले से जो वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके हवाले से बताते हैं। और वो इंडियन कम्युनिटी से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हिंदुस्तान में अभी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और वहाँ पे इन्वेस्ट करें और फ्रांसीसी लोगों को साथ लेके आए, कंपनियों को लेके आए, ताकि वहाँ पे जो है वो हिंदुस्तान के अंदर वो वहाँ पे सरमायाकारी करें। जी। अच्छा, ये जो 1 घंटे का खिताब था, इसमें बड़े नारे लगाए गए। आप, एक बड़ा मजमा था, बड़ी गैदरिंग थी, आपके ख्याल में कितने ज्यादा लोग थे? जी देखिए, ये लोगों की तादाद हजारों में थी और बहुत बड़ा मजमा था। क्राउड फुल था, वहां पे सिक्योरिटी की भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे और हमने देखा कि लोगों में जोश बहुत ज्यादा था। मोदी के नारे लग रहे थे, लोगों में एक जुनून पाया जाता था, लोगों में एक वालेहाना मोहब्बत हम देख रहे थे कि मोदी के हवाले से वो बहुत जज्बाती हो रहे थे। हमने देखा कि जैसे ही वजीर आजम जो हिंदुस्तान के मोदी जब वो स्टेज पे आए तो लोग उठ के उनका उनका इस्तकबाल किया नारों के साथ। और उनके हाथों में जो भारतीय परचम भी थे और उन्होंने मोदी के हवाले से बहुत नाराबाजी की। लोगों में इंतहाई जोश पाया जाता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो ओवरसीज जो इंडियन है वो भी मोदी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और मोदी के हवाले से उनकी जो आज वालेहाना इस्तकबाल है वो हमने देखा है। जी। तो अच्छा, ये बताइए कि वहां पर कितनी बड़ी तादाद है, काफी इंडियंस हैं, और वो किन शोबों में आपको ज्यादा काम करते हुए नजर आते हैं? देखिए, यहाँ पे अगर आप कंपेयर कर लें इंडियंस कम्युनिटी को पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ, तो पाकिस्तानी कम्युनिटी इंडियन कम्युनिटी से ज्यादा है। लेकिन हमारे जब इंडियंस को आप देखेंगे तो वो ज्यादातर बैंकिंग सेक्टर में है और ज्यादातर यहाँ पे स्टूडेंट हैं, आला तालीम हासिल करने के लिए आए हुए हैं, या कुछ लोग कारोबारी लोग भी हैं। ज्यादातर जो है ये यहाँ पे जो अक्सरियत है वो पंजाब से ताल्लुक रखती है, सिख कम्युनिटी से ताल्लुक रखती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो गुजरात और जो दूसरा जो साउथ ऑफ इंडिया है वहां से बहुत ज्यादा एक बड़ी आबादी है और वो ज्यादातर कारोबारी लोग हैं यहाँ पर। ठीक। अच्छा, ये बताइए, कल का दिन कहा जा रहा है कि बड़ा अहम है, बेस्टिल डे। क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, इसकी कुछ हिस्ट्री भी बताइए, और कल के दिन के लिए क्या तैयारियां हैं, क्या कल क्या होगा? देखिए, बस्ताइल डाय जो है वो इसको
यहाँ पे जो है ना फ्रांस की तारीख में एक बहुत अहम वाकया है, और इसी वजह से ये इनका कौमी दिन गिना जाता है। 1879 में जो है ये इनकलाब फ्रांस का जो आगाज हुआ था, ये बस्ताइल डे के मौके पर हुआ था, जब बस्ती के मुकाम पर एक जो जेल थी उसको तोड़ा गया था, और उसी से इनकलाब फ्रांस का आगाज हुआ था। और बाद में इसी दिन के मुनासबत से, इसको कौमी दिन की मुनासबत से यहाँ पे देखते हैं कि दहाइयों से शांजलीजे के ऊपर जो है वो एक फौजी परेड होती है, और यहाँ पर जो फ्रांसीसी दिन है उनको बड़े जोशो खरोश से जो है वो मनाया जाता है। बैन अल-अक़वामी जो ममालिक के जो वज़रा होते हैं, जो वज़ीर आज़म होते हैं, बहुत से हम देखते हैं कि आलमी रहनुमा यहाँ इसमें शिरकत करते हैं। इसके अलावा दुनिया भर के जो डिप्लोमेट हैं वो इस मौके पर आते हैं। आतिशबाजी होती है यहाँ पे, हम देखा कि फ्लाई पास की जाती है, और एक बहुत ज्यादा तकरीब होती है। और इस मौके पर ये जो है कल का दिन इसलिए भी अहम है कि ये 25 साल जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया और फ्रांस के दरमियान है, वो भी उस हवाले से भी ये जो है वो मनाया जा रहा है। और इसी वजह से इन्होंने मोदी को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया है। और इससे पहले भी मैं आपको बताऊं कि 2009 में डॉक्टर मोहन सिंह को भी बस्ताइल डे के मौके पर मेहमान हुसूसी बुलाया गया था, और ये दूसरी बार है कि कोई जो भारतीय जो वजीर आजम है वो बस्ताइल डे के ऊपर मेहमान हुसूसी की हैसियत से शिरकत कर रहे हैं। तो ये एक्टिविटीज क्या रहेंगी, यानी ये कि वहां पे भी स्पीच, क्या वहां पर आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर की स्पीच भी होगी, या सिर्फ जो एक्टिविटीज जो उनकी कुछ यानी कि रिचुअल्स आप कह लें, या जो होती है इस डे के ऊपर, सिर्फ वही होगा? देखिए वो एज ए चीफ गेस्ट आ रहे हैं, और अभी तक उसकी स्पीच के हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो फ्रांसीसी सदर है वो कौम से खिताब करेंगे, और जो फ्लाई पास होगा, जो मुख्तलिफ फौजी दस्ते हैं, जो पुलिस के दस्ते हैं, जो रजाकार हैं, उनका पास होगा। और उसके बाद ये सुबह इसी शुरू हो जाती है, 12-1 बजे ये एहतमाम पजीर हो जाता है। और उसके बाद हमने देखा है कि लोअर म्यूजियम के अंदर इन्होंने एक खाने का इंतजाम किया है, जिसमें 200 बैन अल-अक़वामी जो बड़ी शख्सियात हैं वो उसमें शिरकत करेंगी। और ये जो खाने का जो इसका जो चीफ गेस्ट होगा, ये भी जो है भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी होंगे। और उनके एजाज में इन्होंने जो लोअर म्यूजियम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा देखे जाने वाला म्यूजियम है, उसके अंदर वहां पे उन्होंने इनके खाने का इंतजाम किया। तो मुझे ये भी बताइए कि कहा जा रहा है कि बड़े प्रोजेक्ट्स यानी कि बड़े मुआहदे या एग्रीमेंट्स की भी कुछ है, ऐसी बातें की जा रही हैं, तो आपके पास इसकी कोई रिपोर्ट है कि दोनों कंट्रीज के बीच कुछ एग्रीमेंट्स भी कल अनाउंस होंगे, या इसके ऊपर कुछ कल तक हमें पता चलेगा? जी, जो लग रहा है कि बहुत से एग्रीमेंट जो है वो अनाउंस होने जा रहे हैं कल। और इस वक्त फ्रांस और जो हिंदुस्तान है उनका जो दो तरफा तजारत है वो 10 से 12 बिलियन अमेरिकन डॉलर है, और इनकी कोशिश है कि अगले 5 सालों तक इसको 3 गुना किया जाए। इस वक्त जो हमारे पास जो मालूमात है उसमें यह है कि हिंदुस्तान फ्रांस से मजीद 26 राफेल जो तैयारे हैं वो खरीदने के लिए वो उनकी हतमी बातचीत हो रही है, और कल तक उसके हवाले से कोई अपडेट आ जाएंगी। इसमें से जो 22 राफेल है वो जो है वो सिंगल सीटर हैं, और जो 4 राफेल है वो डबल सीटर हैं, और ये बहरी जहाज वगैरह के लिए, नेवी के लिए इस्तेमाल होगी। इसके अलावा भी जो है 3 स्कॉर्पियन जो अबदोजे हैं वो भी खरीदने जा रहा है। और इसका जो डील का जो तहमीना है ये 900 बिलियन रुपए से भी ज्यादा है, लेकिन कल तक इसके हवाले से मजीद अपडेट आएगी। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में आज जो मोदी साहब ने जो स्पीच की है, तो इसमें उन्होंने कहा है कि जो वो स्टूडेंट, उनकी फ्रांसीसी गवर्नमेंट से बात हुई थी, तो वो स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएशन के लिए इंडिया से फ्रांस आएंगे तो उनको 2 साल का वीजा दिया जाएगा, जिसपे काम की भी परमिशन होगी। और वो लोग जो वो स्टूडेंट जो कि मास्टर करने के लिए आ रहे हैं, तो उनको 5 साल का जो है वो तवील मुयाद वीजा दिया जाएगा, जिस पर काम की भी परमिशन होगी। इससे पहले जो है 6 महीने या साल का वीजा दिया जाता था और काम की परमिशन नहीं होती थी। इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि जो स्पेस सेक्टर है, हुलाई ताउन के हवाले से, वो उसमें भी बहुत से मुआहदे होने जा रहे हैं। और मुख्तलिफ इनकी 200 कंपनियां जो है वो इनके साथ आई हैं इंडिया से, तो ज्वाइंट एडवेंचर होने जा रहा है। कल तक मजीद इस हवाले से तफसीलात मंजराम पे आएंगी। अच्छा, ये बताइए हिंदुस्तान के वहां पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो इस विजिट को कैसे देख रही है, उनके क्या एहसास आते हैं? क्योंकि जाहिर है कि आप जानते हैं
कि ओवरसीज पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान को किस तरीके से देख रहे हैं। और यहाँ पे यानी अगर दोनों कंट्रीज का जब हम कंपैरिजन करते हैं इंडिया और पाकिस्तान का, तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, वो तो हम वैसे ही करते रहते हैं। लेकिन बात ये है कि इस सिचुएशन में वहाँ के आपके साथ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद है, उनके क्या एहसास है? देखें, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी हो गई या पाकिस्तानी हुकूमत थी, आप इसको ले लें, तो उनको ये मालूम है कि फ्रांस हिंदुस्तान का बहुत करीबी दोस्त है और इनके दरमियान जो तजारत का हजम है वो बहुत ज़्यादा है। कुछ अरसे पहले इन्होंने एयर बस का भी एक बहुत बड़े मुआहदे इनके साथ हुए हैं। हमने देखा है कि जब माजी में इंडियन हुकूमत ने एटमी धमाके किए थे तो दुनिया में वाहिद मुल्क था जिन्होंने इनके खिलाफ पाबंदियों की मुखालफत की थी, और वो मुल्क फ्रांस था। इसके अलावा भी जो जोहरी क्लब है उसमें लाने में जो सबसे ज़्यादा किरदार था वो फ्रांस का था। और फ्रांस ने हमेशा चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, चाहे यूरोपियन पार्लियामेंट में हो, फ्रांस के हवाले से फ्रांस ने इंडिया के हवाले से एक बहुत ठोस मौक़िफ़ अपनाया है। और इसी वजह से हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में जो फ्रांस और पाकिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा थे। हालांकि जो पिछली हुकूमत थी उसमें 2 साल तक पाकिस्तान का जो सफ़ीर था वो भी फ्रांस में नहीं था। तो ये चीज़ें इंडिकेट कर रही थी कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो फ्रांसीसी सरकार से या फ्रांसीसी हुकूमत से इस वजह से इंतहाई नाखुश है। और उनका ये कहना है कि जो फ्रांस एक बहुत बड़ा मुल्क है, ये इंसानी हुकूक के हवाले से बात करता है, लेकिन जब हम इंडिया और फ्रांस के ताल्लुकात को देखते हैं तो उसमें फिर वो हमें ये नज़र आता है कि जो फ्रांस है उसके लिए जो दिफाई शुबे हैं, जो मईशत है वो अहम है, इंसानी हुकूक अहम नहीं है, वो दूसरे नंबर पे। तो यही चीज़ें हमें पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वो भी इन चीज़ों से जाहिर बात है कि इतनी खुश दिखाई नहीं देती। जी। अच्छा, लेकिन इसके साथ एक बात और है, वो ये है कि पाकिस्तानी ऐसा भी समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मोरद इल्ज़ाम जो है वो ठहराते हैं कि जी पाकिस्तान के लोगों ने कुछ नहीं किया। वो समझते हैं कि इस वक़्त इंडिया बहुत आगे जा चुका है, बहुत तरक्की कर चुका है, जबकि पाकिस्तान जो है वो बहुत पीछे रह गया है। तो इस हवाले से भी क्या आप भी ऐसी बातें या डिस्कशंस होते हुए देखते हैं और उनके ये एहसासात आपको भी पता चलते हैं कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि हम कहाँ रह गए और वो कहाँ चले गए, पहुँच गए? देखिए, किसी भी मुल्क में जो अहमियत होती है उसकी मईशत के हवाले से होती है, उसके माशी तरक्की के हवाले से होती है। और हमारी इस वक्त जो माशी सूरत हाल है वो हम सब के सामने है। वो कंपेयर करना इंडिया के साथ वो मुनासिब नहीं होगा। इंडिया इस टाइम नो डाउट एक बहुत बड़ी माशी ताकत है, एक बहुत बड़ी मंडी है। और बैनुल-अक़वामी हमने देखा कि इनका अमेरिकन दौरा भी एक हुआ था और वहाँ पर भी बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया था। अभी हम यहाँ पर भी फ्रांस में देख रहे हैं। हालांकि अगर हम देखें तो यूरोपियन और इस टाइम इंडिया के आपस में जो नजरियाती तौर पर बहुत से मसाइल चल रहे हैं यूक्रेन के मसले के हवाले से, लेकिन फिर भी इंडिया एक इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि यूरोपियन उसको इग्नोर नहीं कर सकते और उनके साथ एक बेहतर ताल्लुकात की ख्वाह हैं। जो चीज़ें यूक्रेन के हवाले से इंडिया जो पॉलिसी थी उससे बहुत से यूरोपियन ममालिक खुश नहीं भी है, लेकिन चूंकि ये एक बहुत बड़ी माशी कुव्वत है और तो उस वजह से इसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। और यही बात सबको मालूम है कि इस टाइम इंडिया एक बहुत बड़ी मंडी है, एक बहुत बड़ी मार्केट है। और सबसे बड़ी बात, अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होने जा रहे हैं, मुख्तलिफ हिस्सों के जो है वो इत्तेहाद बनने जा रहे हैं। और यूरोपियन ये समझते हैं कि भारत को चाइना के मुकाबले में लाने के लिए भारत की हिमायत ज़रूरी है। जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो है वो मेरा आपसे ये होगा कि जैसे कि वहाँ पर आप मौजूद हैं और ये सब देख रहे हैं, तो कल का दौरा रहेगा, यानी एक तो ये कि जो कल सारी एक्टिविटीज़ रहेंगी और उसके बाद जो है वो यूएई जाएँगे। हम तक तो ये खबरें आई हैं अभी तक कि उसके बाद वो वहाँ से, तो कल ही डिनर है, जो स्टेट डिनर है यानी, तो उसके लिए क्या इंतज़ामात हैं? अब ये भी बताइएगा। हमें काफ़ी सारी यहाँ पे तफ़सीलात पहुँची, पब्लिश हो रहा है, कहा जा रहा है कि बहुत ही कमाल का एक डिनर जो रखा गया है और उसमें जो है वो जो हैं आपके मैक्रोन साहब, वो उन्होंने काफ़ी जो है वो उसमें अच्छी-अच्छी बातें करेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए, इस तरह की बात भी आ रही है।
सबसे पहले तो सुबह जो पहला इवेंट होगा वो बस्टाइल डे का होगा, परेड होगा, और परेड के खात्मे के बाद यहाँ पे जो इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के काफ़ी अहम जो है ना मुलाकातें मुतवक्का है, जो कि यहाँ पे हारजा उमूर के कुछ लोगों के साथ उनकी मुलाकातें हैं, और कुछ जो मुख्तलिफ यहाँ पे जो बैनुल अक़वामी कंपनियाँ हैं उनके साथ उनके कुछ मुलाकातें होने जा रही हैं। इसके अलावा कुछ हम देख रहे हैं कि तजारती तौर पर इनके कुछ मुआहदे मज़ीद होने जा रहे हैं, जो कि तवानाई के शोबे में, एनर्जी के शोबे में, हुलाई ताउन के शोबे में, और दिफाई ताउन के शोबे में, और तालीम के शोबे में मुख्तलिफ चीज़ें एग्रीमेंट वगैरह साइन होने जा रहे हैं। इसके बाद एमेनुअल मैक्रोन के साथ भी इनकी मुलाकात है, और ये जो लंच या डिनर इसके हवाले से अभी तक तफसीलात नहीं आई हैं, वो भी होने जा रहा है, और उसमें सिर्फ 200 शख्सियात को मदऊ किया गया। और ये इसके हवाले से भी जो है यहाँ पे यूरोपियन मीडिया में हमने देखा कि इनकी कवरेज के हवाले से जो मेन सुर्खी थी वो मोदी का दौरा ही था, और यहाँ पे हमने देखा कि बैनुल अक़वामी जो इंटरनेशनल मीडिया भी था वो भी इस हवाले से काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहा था। तो कल तक हमें उम्मीद है कि बहुत से ऐसे मुआहदे जिसके बारे में अभी तक हमें मालूम नहीं है, और कल तक उसके हवाले से हमें आगाही हासिल हो सकेगी। जी बिल्कुल। जैसा कि आपने ये सब बताया, अब जो टाइम का क्योंकि फर्क है, आप कल कह रहे हैं और हम आज भी कह सकते हैं, हम कल कह सकते हैं, आप आज कह सकते हैं, यानी वहां पे जो एक टाइम का फर्क आता है टाइम में, तो हम देखेंगे। अब तो खैर ये जो है हम इसको आज ही कहेंगे कि आज ही ये एक्टिविटीज जो है वो होंगी, और फिर हम आज यूनुस खान आपसे जब ये एक जो स्टेट डिनर है वो भी हो जाएगा, और जो बेस्टर डे है खास तौर पर हम चाहेंगे कि उसके वाले से दोबारा से आप एक एक्सक्लूसिव टॉक हमारे साथ करें, और इस पर हम एक रिपोर्ट लोगों तक पहुंचाएं। बेहद शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच। और वंस अगेन मैं ये कहना चाहूंगी, यूनुस खान आप खुद भी अपने कुछ यूट्यूब चैनल के मुतालिक कहना चाहते हैं व्यूअर्स को, तो कह सकते हैं। नहीं, बस आप जो कहेंगे वो मुनासिब होगा, मुझे कहना अच्छा नहीं लगेगा। सही कह रही है, मैं उनके आपके चैनल का लिंक भी दे दूंगी इसके प्रोग्राम के नीचे, कि आप वहां पर जो है वो इनके जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं और टॉक्स होती हैं वो आप देख सकते हैं। थैंक मैं यू इंडियन सो चैनल के लिए काम करता हूं जो अब तक, और न्यूज नेशन में उनके साथ काम करता हूं। जी, वहां पर भी बिल्कुल पाकिस्तानी चैनल्स के साथ साथ जो इंडियन चैनल्स है वहां पर भी ये रिपोर्ट्स जो यूरोप की होती हैं उसके हवाले से वहां पर भी नजर आते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।